लुधियाना अदालत के अहाते में धमाका, मामले का मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने लिया नोटिस, कहा मामले की तह तक जाएंगे, कसूरवारों को सख्त सजा दी जाएगी। मुल्क भर में अदालत के अहातों में सिक्योरिटी का भी लिया जाएगा जायजा, कहा वाक़े पर नहीं होनी चाहिए सियासत। इलेक्शन कमीशन की टीम उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर, नज़्मो कानून का लिया जायजा, कहा आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पाबंद अहद, कोविड सेफ बनाए जा रहे हैं पोलिंग बूथ, हर तरह के वोटरों के लिए वोटिंग की तैयारियां। मुल्क में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 358। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 88 मामलों की हुई तस्दीक। दिल्ली में अब तक 67 मामले आए सामने। ओमिक्रॉन की वजह से मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू नाफिज। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी कल से नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का किया फैसला। दुनिया भर में मुसलसल बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। चीन के शियान में फिर से लगा लॉकडाउन। अमेरिका ने 2022 के लिए मुतादिद वीज़ा दरख्वास्त दहंदगान के इंटरव्यू की ज़रूरत को ख़त्म करने का किया फैसला। बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओमिक्रॉन के पेश नज़र कौमी जांच मिशन पर जोर। बांग्लादेश में दर्दनाक हादसा, फेरी में आग लगने से 39 अफराद की मौत, 70 से ज़ायद अफराद झुलसे। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद की शदीद आग लगने से और कुछ की नदी में कूदने से हुई मौत। आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की तादाद बढ़कर 358 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 88 मामलों की तस्दीक हुई है, वहीं दिल्ली में अब तक 67 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की तादाद 34 हो गई है। वज़ीर सेहत सुब्रमण्यम ने बताया कि तमाम मुतासर अफराद का अस्पताल में इलाज जारी है। इस दौरान तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी एराई अम्बू आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अफसरान से बात करके मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेंगे। वहीं कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर 114 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क भर में कोविड-19 की सूरत हाल, ओमिक्रॉन और सेहत निज़ाम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए वेरिएंट के पेश नज़र हमें चौकस रहने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये यकीनी बनाएं कि ज़िला सतह से काम शुरू करके रियासतों में सेहत निज़ाम को मजबूत किया जाए। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि फौरी असर से ट्रेसिंग, जाँच में तेज़ी, टीकाकारी में तेज़ी लाने और सेहत की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। मीटिंग में तय किया गया कि बढ़ते मामलों और कम टीकाकारी वाली रियासतें जहां सेहत का बुनियादी ढांचा नाकाफ़ी है, वहां मरकजी टीम रवाना होगी। वज़ीर आज़म ने अफसरान को आला सतह की चौकसी बनाए रखने का हुक्म दिया। उन्होंने मरकज़ को पूरी हुकूमत नज़रिए के तहत कंट्रोल और इंतज़ामिया की सेहत आमा के इक़दामात की उनकी कोशिशों की हिमायत के लिए रियासत के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करने का हुक्म दिया। और मुल्क में कोविड-19 के खिलाफ मुल्क की सतह पर टीकाकारी का काम तेज़ी से जारी है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 140 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 57 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गई। और वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में कोविड की चौथी लहर देखी जा रही है, लिहाजा इस ताल्लुक से मुहतात रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में कोरोना के मामलात में इजाफा हो रहा है, ताहम एशिया में कोरोना के मामलात में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना की 2 लहर आ चुकी हैं। पहली लहर सितंबर 2020 में, जबकि दूसरी लहर मई 2021 में आई थी। उन्होंने कहा कि RT-PCR टेस्ट 60% होना चाहिए, लेकिन कुछ रियासतों में टेस्ट कम हो रहे हैं। 20 अजला में 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 2 ज़िले में 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। सेहत सेक्रेटरी ने बताया कि 108 मुल्कों में ओमिक्रॉन के मामला सामने आए हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन से 26 अमवात हुई हैं। ओमिक्रॉन 1.5 से 3 दिन में दुगना हो जाता है।
और इस दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कल से रियासत में रात का कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। मुल्क में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात को देखते हुए वज़ीर आला ने सीनियर अहलकारों के साथ मीटिंग में ये फैसला किया है। कर्फ्यू रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाफिज रहेगा। इसके तहत रियासती हुकूमत ने शादी या किसी दीगर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोगों को एक साथ जमा होने की इजाज़त दी है। प्रोग्राम की इत्तला मकामी इंतज़ामिया को देनी होगी। हुकूमत ने कहा है कि लोगों को कोविड के ताल्लुक से मुनासिब बर्ताव और सभी रहनुमा हिदायत समेत मेयारी तरीक़ाकार पर अमल करना होगा। एहलकारों से हवाई अड्डों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों के आसपास इजाफी चौकसी रखने को कहा गया है। रियासत में दाखिल होने वाले हर फर्द की जांच करने की भी हिदायत दी गई है। रियासत में फ़िलहाल कोरोना के 266 एक्टिव मामले हैं। और मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते असर के पेश नज़र आइंदा हुक्म तक रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम रियासत के अवाम से खिताब किया। इससे कबल उन्होंने कोरोना इन्फेक्शन कंट्रोल और टीकाकारी की सूरत हाल से मुतालिक जायज़ा मीटिंग की। वज़ीर आला ने कहा कि जिन अजला में कोरोना टीकाकारी की शरह में कमी आई है, उनके इंचार्ज अफसरान इस पर खुसूसी तवज्जो देते हुए काम करें। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने लुधियाना अदालत के अहाते में का दौरा किया। इस अहाते में हुए धमाके में एक शख्स की मौत और मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए थे। वज़ीर कानून ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत के साथ मिलकर इस मामले की तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को सख्त सज़ा दी जाएगी। मेरा विजिट का मेन पर्पस है कॉन्फिडेंस देना और पंजाब के लोगों को, लुधियाना के लोगों को बताना कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार, उनके सहयोगी होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत सरकार राज्य सरकार के साथ तालमेल करके इस केस को भी और ऐसे जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे और पंजाब और देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए जो तथ्य काम कर रहे हैं देश के अंदर या देश के बाहर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अगली खबर, बहरिया के जंगी बेड़े INS खुखरी को 32 साल की शानदार खिदमत के बाद खिदमत से हटाया गया है। विशाखापट्टनम में हुए अलविदाई तकरीब में इस बेड़े को खिदमत से हटाया गया। मजगांव डॉक शिपयार्ड के जरिए 1989 में तैयार ये जंगी बेड़ा मगरबी और मशरक़ी दोनों बहरिया के कमान का हिस्सा रहा है। इस मुद्दत में इस बेड़े ने 6,84,897 समुद्री मील से ज़ायद का सफ़र तय किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड कानून साज असेंबली की मुद्दत 23 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाएगी। हम रियासत में मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जिसमें तमाम सियासी जमातों से सलाह मशवरा भी शामिल है। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 70 विधानसभाओं और 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें 55 जनरल तथा 13 शेड्यूल कास्ट तथा 2 ST ACs के लिए चुनाव होने हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग हमेशा से स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा प्रलोभन मुक्त तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उत्तराखंड के अपने इंतखाबी दौरे के दौरान हमने रियासत की सभी 6 सियासी जमातों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सियासी जमातों की अमन अमान के साथ साथ कोरोना के दौर में वोटरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इंतजामात पर जोर दिया गया। इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना और खौफ हिरास से पाक इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के जरिए बताए गए सभी अहम निकात पर काम कर रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग हमेशा मानता है कि मतदाताओं के बाद राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर होते हैं। इसलिए इनका जो भी चिंता का बिंदु हैं उन सब पर हम लोग कार्य करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मतदाता पंजीकरण का कार्य किया है, जो हमारे CEO ने और यहाँ के सारे ऑफिसर्स ने किया है, वो बड़ा ही एक उत्साही तरह से कार्य किया गया। सभी लोगों को बताया गया कि मतदाता अपने आप को पंजीकरण कराएं। जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हो चुके हैं कि 1 जनवरी 2022 को सभी का पंजीकरण हो, महिलाओं का पंजीकरण अधिक से अधिक हो, दिव्यांगजनों का पंजीकरण अधिक से अधिक हो, और जो बुजुर्ग हैं 80 साल से ऊपर के उनका पंजीकरण अधिक हो, ट्रांसजेंडर्स का भी पंजीकरण किया गया,
सभी दलों को, सभी सोसाइटी के सभी वर्गों के लोगों को प्रोत्साहित किया गया। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द की शिनाख्त नहीं हो सकी है। अनंतनाग के आरावानी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों को हथियार डालने को कहा, लेकिन दहशतगर्दों ने ऐसा करने के बजाय जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फायरिंग की। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। जीएसटी चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिखर पान मसाला कंपनी के अहाते और उसके मालिक प्रवीण जैन के घर पर गुज़िश्ता 24 घंटों से छापे मारे जा रहे हैं। अब तक कंपनी के एक सप्लायर से 90 करोड़ रुपए नकद और 150 करोड़ रुपए के गैर एलानिया असासे बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती के लिए कई मशीनों से अब भी गिनती जारी है। मालूमात के मुताबिक कई फर्जी फर्मों के नाम पर बिल बनाकर कंपनी ने करोड़ों रुपए का जीएसटी चोरी किया है। जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद छापे मार रही है। परफ्यूम और पान मसाले के ताजिर पीयूष जैन के घर बड़ी तादाद में बक्से मंगवाए गए हैं। छापे में अब तक 200 से ज़ायद जाली रसीदें और ई-वे बिल बरामद किए जा चुके हैं। मालूमात के मुताबिक शिखर पान मसाला के दफ्तर, पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज, प्रवीण जैन के घर समेत 7 मकामात पर बेक वक्त छापे मारे गए हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मणिपुर में खवातीन की एक रैली से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि इस पार्टी को अदम इस्तेकाम, बगावत और अदम मसावत के सिवा कुछ नहीं आता। जबकि मुल्क और रियासत में जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है उस वक्त से वज़ीर आज़म की क़यादत में हर शोबे की तरक्की हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सनीचर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व प्रोग्राम से खिताब करेंगे। हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात की सिख तंजीम गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाती है। काबिल ज़िक्र है कि गुजरात के अपने दौरे के दौरान गुरु नानक देव जी लखपत में रुके थे। गुरुद्वारा लखपत साहब में उनकी निशानियाँ मौजूद हैं, जिनमें लकड़ी के जूते और पालकी के साथ साथ गुरमुखी मुसवदात भी शामिल हैं। 2001 के ज़िलज़ले के दौरान गुरुद्वारा लखपत साहब को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गुजरात के उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारा की मरम्मत के लिए फौरी कोशिश की थी। इस कदम से वज़ीर आज़म की सिख मज़हब के तय गहरी अक़ीक़त ज़ाहिर हुई, जिसकी अक्कासी हालिया कोशिशों से भी होती है, जिनमें गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व, गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के प्रोग्राम शामिल हैं। और 25 दिसंबर से चंडीगढ़ की चिंकारा यूनिवर्सिटी में कला कुंभ फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक़्क़िद किए जा रहे इस फेस्टिवल में बनाई गई स्क्रॉल पेंटिंग को 26 जनवरी के मौके पर राजपथ पर पेश किया जाएगा। कला कुंभ एक ऐसा इवेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर उनके साथ कोलैबोरेट करके इस इवेंट को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो इवेंट है वो एक स्क्रॉल पेंटिंग इवेंट है, जिसमें कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको कला के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। ये जो स्क्रोल्स हैं ये बहुत ही अद्भुत इसलिए हैं क्योंकि ये 75 मीटर लंबाई है इनकी और 14 से 15 फीट इनकी ऊंचाई है। और ये जब स्क्रोल बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनको कि नेशनल और स्टेट लेवल रिप्यूट के आर्टिस्ट बना रहे हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स दिल्ली के ओवरऑल सुपरविजन में ये काम किया जा रहा है। और जब ये स्क्रॉल बन के तैयार होंगे तो 26 जनवरी 2022 को राजपथ पर इनको पूरी पब्लिक के व्यूइंग के लिए वहाँ पर लगाया जाएगा। और जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकेंगे वो लाइव इस चीज़ को अपने टीवी चैनल्स और अदर प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जर्नल ऑफ लॉ एंड रिलीजियस अफेयर्स की रस्मी इजरा की तकरीब दिल्ली में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने खिताब में कहा कि कानून समाज में इंसाफ को कायम करता है और कानून हमें इस बात की तालीम देता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को अखलाक़ी इक़दार का पाबंद बनाएं। कानून ही है जो आपस के टकराव को रोकता है। यह कानून ही है जो समाज में इंसाफ को कायम करता है। और इंसान की ख्वाहिशात बेशुमार हैं। कानून हमें इस बात की तालीम देता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को
अखलाकी वैल्यूज़ का, अखलाकी अक़दार का पाबंद रखें और उसके दायरे में रहते हुए हम अपनी ख्वाहिश पूरी करें। तो ये भी कानून का एक अहम काम है कि इंसान की ख्वाहिशात को कंट्रोल किया जाए और उसको अखलाकी अक़दार के दायरे में रखा जाए। हुनर हाट ने बहुत से नौजवानों के ख्वाबों को परवाज दी है। इसी में समीका गौतम भी शामिल हैं। उनके हाथों से बनी मसनूआत इन दिनों दिल्ली में जारी हुनर हाट में ख़वातीन को ख़ास तौर पर मुतवज्जो कर रही हैं। पेश है हमारे नामा निगार ग्रीश निशाना की यह खास रिपोर्ट। यह है समीका गौतम। इसके शौहर की मुलाजमत गुज़िश्ता साल कोरोना के दौर में चली गई थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अपने अंदर छुपे टैलेंट को बाहर निकाला और काम में लग गई। जी हाँ, समीका अपने हाथों से हेयर बैंड और दीगर मसनूआत बनाती हैं, जो इन दिनों दिल्ली में जारी हुनर हाट में देखी जा सकती हैं। हुनर हाट परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के ख्वाबों को पर दे रहा है। समीका को अपना हुनर दिखाने का जो मौका मिला है, उसके लिए वो खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। बहुत ही ऊंचे स्तर का मंच है और मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने नकवी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरे हुनर को पहचाना और हम जैसे छोटा काम करने वाले, घर में काम करने वाले, इस तरह के लोगों को इतना बड़ा मंच हमें दिया। हमारे हुनर को उन्होंने पहचाना, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि कोरोना में मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई थी और उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने अपने ही इस हुनर को आगे बढ़ाया और जिसके चलते मुझे इस तरह का पता चला और मैं इस तरह इधर तक आ पाई। तो मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जैसे कि अभी शुरुआती हुई है, उसके हिसाब से भी देखें तो लोग बहुत देख कर जा रहे हैं, पूछ कर जा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हुनर हाट में इनके हाथों से बनी मसनूआत ख़वातीन की तवज्जो खास तौर पर मबजूल कर रही हैं। हुनर हाट जैसे मेले न सिर्फ मुल्क भर में हुनरमंदों को मार्केट और मौके फराहम करते हैं, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार से भी जोड़ते हैं। समीका गौतम की ही तरह हुनर के उस्तादों को हुनर हाट में एक मंच प्रदान किया गया है, जहां वे अपने बनाए उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में आज सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। फेरी में आग लगने से 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज़्यादा लोग झुलस गए। यह हादसा राजधानी से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर झलकोटी ज़िले में हुआ है। हादसे के वक्त कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उन लोगों की भी मौत हुई। अमेरिका ने साल 2022 के लिए बहुत से वीज़ा दरख्वास्त दहिंदगान के लिए ज़ाती इंटरव्यू की शर्त को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसमें H-1B वीज़ा के साथ आने वाले मुलाजमीन और तलबा शामिल हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि उसने ज़ुमरे के वीज़ा होल्डरों के लिए अपने वीज़ा की तजदीद के लिए इंटरव्यू की इस्तिस्ना में तौसी कर दी है। अमरीकी हुकूमत के इस इक़दाम से दुनिया भर में दरख्वास्तें देने वालों को राहत मिलेगी। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलात और इससे बचाव की कोशिशों के दरमियान जुमेरात को मगरबी शहर शियान में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इस कदम को वुहान में कोविड की शुरुआत होने के बाद उठाया गया सबसे बड़ा कदम करार दिया गया है। शियान में लॉकडाउन डेल्टा वर्जन की मकामी तरसील को रोकने के लिए नाफिज किया गया है। चीन की कोशिश है कि वायरस को ख़त्म किया जाए, इसके मामले सिफर हो जाएं। मकामी मीडिया ने बताया कि शियान में इन्फेक्शन को दूसरे इलाकों में फैलने से रोकने के लिए जुमेरात को शहर में तमाम घरेलू परवाजें मनसूख कर दी गईं। चीन ने शियान के लोगों से कहा था कि वो अपने घरों में ही रहें और कोरोना ज़ाब्तों पर अमल करें। कुंबे के किसी एक फ़र्द को ही ज़रूरत के सामान लाने के लिए बाहर जाना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबब कोरोना के मामलात में इजाफे की वजह से लोगों से कहा है कि वो जल्द टीका लगवाने की कोशिश करें। सदर जो बाइडन ने कहा है कि जिन शहरियों ने टीका नहीं लगवाया है और बूस्टर भी नहीं लिए, वो जल्दी टीका लगवा लें। सदर जो बाइडन ने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि ख़ानदान के साथ छुट्टियों को लुत्फ़ ले रहे अमरीकी शहरी टीका लगवा चुके हों। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि हमें ओमिक्रॉन को लेकर होशियार रहना है, ना कि दहशत फैलाना है। अमरीकी सदर ने ट्वीट में कहा कि अगर आप पूरे टीके लगवा चुके हैं और ख़ासकर बूस्टर डोज भी ले चुके हैं तो आप पूरी तरह महफूज हैं, लेकिन अगर आपने टीके नहीं लगवाए हैं तो आप कोविड-19 की जद में बुरी तरह आ सकते हैं। अस्पतालों में भर्ती होना पड़ सकता है और आपकी मौत भी हो सकती है।
अमेरिका में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले सेहत कारकुनान के लिए क्वारंटीन की मुद्दत को कम कर दिया गया है। वो सेहत कारकुनान जो कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे लेकिन उनमें बीमारी की कोई अलामत नहीं थी या बाद में मनफी पाए गए थे, 7 दिन के क्वारंटीन के बाद ही काम पर वापस आ सकते हैं। इसी सिलसिले में जारी करदा नई हिदायत में क्वारंटीन का वक्त पहले के 10 दिन से ख़त्म करके 7 दिन कर दिया गया है। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मरकज़ ने इस तब्दीली को ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफे से निमटने की तैयारी की समत में एक कदम करार दिया है। CDC ने कहा है कि अगर कोविड-19 की वजह से मुलाजमीन में कमी की सूरत में क्वारंटीन के वक्त में मज़ीद कमी की जा सकती है। CDC ने यह भी कहा कि वो सख्त कारकुनान जिन्होंने बूस्टर डोज समेत दोनों वैक्सीन ले ली हैं उन्हें घर में क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब नेशनल नर्स यूनाइटेड ने इस फैसले को मुलाजमीन के लिए क्वारंटीन की गाइडलाइंस को कमज़ोर करने का ख़तरनाक फैसला करार दिया है। नर्सों ने CDC पर जोर दिया है कि वो इस सिलसिले में मौजूदा रहनुमा हिदायत को बरकरार रखें। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन के लिए कौमी टेस्ट मिशन पर जोर दिया है। बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस से कबल अपने पैगाम में लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के ज़रिए इन्फेक्शन के असर को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उसूली तौर पर तहाइफ खरीदने का वक्त ख़त्म हो रहा है लेकिन इस वक्त क्रिसमस का बेहतरीन तोहफ़ा टीकाकारी है। बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 लाख से ज़ायद मामला दर्ज किए गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीन के सिंकियांग सूबे में उइगुरों से जबरन मजदूरी कराकर तैयार की गई मसनूआत की अमरीका में दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर जो बाइडन ने पाबंदी आयद करने वाले कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। इस कानून के बाद अब सिंकियांग के उइगुर, कज़ाक और तिब्बती अफराद के जरिए तैयार अशिया की अमरीका में दरामद नहीं हो सकेंगी। अमरीका ने ये कदम पेइचिंग में अगले साल मुजवज़ा सरमाई ओलंपिक के बायकॉट के लिए तेज़ होती मुहिम के पेश नज़र उठाया है। उधर म्यांमा की अदालत ने मासूल रहनुमा आंग सान सू की के खिलाफ बगैर लाइसेंस वाले वॉकी टॉकी और सिग्नल जैमर के सेट से मुतालिक मामले में फ़ैसला अब 27 दिसंबर को सुनाएगी। पहले फ़ैसला 20 दिसंबर को आने वाला था। और मेडिकल के शोबे में बुंदेलखंड के बांदा में योगी सरकार ने बहुत काम किया है। 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल जहां बनकर तैयार है तो यहाँ के मेडिकल कॉलेज में ICU वेंटिलेटर की बेहतर सहूलत के साथ साथ मेडिकल की जदीद तरीन मशीनें भी लगाई गई हैं ताकि गरीबों के इलाज के लिए भटकना ना पड़े। ग्राउंड रिपोर्ट से आइए देखते हैं नुमाइंदे नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। बांदा की शकुंतला देवी को अपने 2 दिन के नवासे की फिक्र है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चा वेंटिलेटर पर है। पैदाइश के वक्त रोया नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे हालत सुधर रही है। 1 महीने के मोहित को ऑक्सीजन दी जा रही है क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ थी। मोहित की मां मीरा और वालिद कलादीन ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि ये जदीद तरीन सहूलियात उन्हें बुंदेलखंड के बांदा में ही मिल जाएंगी, वो भी एकदम फ्री में। ये बदलते बांदा की तस्वीर है जहां गरीबों को अब इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ता। कुछ दिक्कत दूध पहले जब कलहरत रहा है और दूध नहीं पियत रहा, पहले कलहत रहा जब लेके आए तो अब ठीक है, सही है। दूध पिला थे खूब। बच्चे पहले तो ज़्यादा सीरियस था मगर अब ठीक है। यहाँ अब दूध भी पी रहा है, कल से दूध नहीं पिया, अब दूध पी रहा है इधर। पहले बेहतर इलाज ना होने के सबब गरीबों को राम भरोसे ही रहना पड़ता था। जो पैसे वाला हुआ वो कानपुर इलाज के लिए चला जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेडिकल के शोबे में योगी सरकार ने बांदा में काफ़ी काम किया है। जिला मेडिकल के इहाते में ही 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल बनकर तैयार है जो जल्द ही लोगों को वक्फ होगा। जिन टेस्टों और इलाज के लिए यहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता था अब वो इलाज यहीं पर एकदम मुफ्त में हो रहा है। मेडिकल के शोबे में आई इस तब्दीली को लोग खुद बता रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं की पहले तो नहीं थी लेकिन अब यहाँ बढ़ी हैं, बढ़िया सुविधाएं चल रही हैं। और CT स्कैन नहीं था तो कानपुर जाना पड़ता था आदमी को, अब तो यहाँ व्यवस्था हो गई सरकारी। बच्चे वाला जो है वो भी बढ़िया वो हो रहा है, सिकाई उकाई बढ़िया हो रही, वहाँ भी मशीन बढ़िया है। नहीं, सेहत स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़िया बेहतर हुई हैं। यहाँ मशीनों के आ जाने से मरीजों को बढ़िया इलाज मिल रहा है, जाँचें सब मुफ्त में हो रही हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ के जो अधिकारी हैं CMS हैं, बड़ा अच्छा उनका योगदान है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। पहले यहाँ पर मेडिकल कॉलेज था लेकिन सहूलियात महज नाम की ही थीं। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद यहाँ के हेल्थ सेक्टर पर तवज्जो दी गई। ऑक्सीजन प्लांट से लेकर यहाँ के मेडिकल कॉलेज में ICU वेंटिलेटर और टेस्ट के लिए जदीद तरीन मशीनें लगाई गईं। एम्बुलेंस की खिदमात में बेहतरी लाई गई। आज यहाँ का हर शहरी ये कहता है कि बांदा जैसे पिछड़े इलाके पर किसी की तवज्जो ही नहीं रहती थी।
लोग इख्तिदार में आते और चले जाते, लेकिन बांदा वहीं का वहीं रह जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इलाके की तरक्की पर योगी सरकार पूरी तवज्जो दे रही है और तरक्की के बदलाव को लोग महसूस भी कर रहे हैं। बुंदेलखंड के बांदा के अंदर योगी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया है। इस अस्पताल की खासियत ये है कि इसमें तमाम अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ ही तमाम जो बीमारियां हैं उनका इलाज इस अस्पताल में संभव हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इलाज के लिए बांदा के लोगों को कानपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये अस्पताल बनकर तैयार है और कुछ ही दिनों के अंदर ये अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और बांदा के लोगों को अब अपनी बीमारी के लिए दूसरे जिले नहीं जाना पड़ेगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ नीरज सिंह, बांदा। यूरोपीय मुल्क मोंटेनेग्रो में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी स्कीइंग मुकाबले में मनाली के आंचल ठाकुर ने तारीख रकम की है। उन्होंने अल्पाइन में भारत के लिए कांसे का तमगा जीता है। इससे कबल 2018 में उन्होंने तुर्की में मुनक़िदा इंटरनेशनल स्कीइंग इवेंट में भी कांसे का तमगा जीता था। वो मुल्क की पहले खातून खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी मुकाबले में भारत के लिए स्कीइंग में 2 कांसे के तमगे जीते हैं। और हरनूर सिंह की सेंचुरी और गेंदबाजों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत भारत ने जुमेरात को अंडर-19 एशिया कप के पहले मैच में मुत्तहदा अरब इमारात को 154 रन से शिकस्त दे दी है। दुबई में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 282 रन बनाए। हरनूर ने 130 गेंद में 120 रन की इनिंग खेली, जबकि कप्तान यश धौल ने 68 गेंदों में 63 रन बनाए। राजवर्धन ने 23 गेंद में 48 रन बनाए और नॉट आउट रहे। यूएई की टीम ने 9 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन भारत को बड़ा स्कोर बनाने से नहीं रोक सकी। मेज़बान टीम 34.3 ओवर में 128 रन पर आउट हो गई। हैंगर किकर ने 3 विकेट लिए, जबकि ग्रेग सांगवान, विकी ओसवाल और कौशल तांबले को 2-2 विकेट मिले। अब भारत का मुकाबला शनिचर को पाकिस्तान से होगा। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।